हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय मां चंडिका। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीता पहाड़ी ऑफिशियल में। सबसे पहले मेरे बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आपके द्वारा भी मुझे ढेर सारा प्यार मिला और धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ मैं सभी भक्तजनों का। और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको मैंने बनियाद के बारे में पूरा वीडियो दिखाया, बनाया। और हम भी लगातार जब से वो झंडा घटा गया, मतलब उचाना रखा गया कि भाई अब बनियाद है, तब से मैं भी बनाती रहती हूँ। जब से झंडा लगा था तब से कि भाई 6 महीने मतलब बनियाद होगी, 3 महीने की बनियाद हुई। और आपको मैंने पूरा वृतांत बताया और थोड़ा बहुत मैंने इस किताब के माध्यम से भी काफ़ी मैंने इसमें सुना जो मुझे पता नहीं था। जैसे बलदेव कौन है, काफ़ी इसमें 2-3 कहानियां हैं, बलदेव कौन है। और जैसे जगन पुरुष कौन था और जगन पुरुष की कितनी शादियां थी, मैंने इसमें पढ़ी सुनी। और आपको भी मैं थोड़ा बहुत अपने यूट्यूब के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग भी इस किताब को ज़रूर खरीदें और इसमें बनियाद के बारे में ज़रूर सुने। फिलहाल तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में आगे। जय माँ चंडिका। तो छोटा सा परिचय हमारे बिरौन देवल के बारे में। तो बिरौन देवल जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक में मंदाकिनी के दाहिने वर्त में स्थित है। बिरौन देवल अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए मंदाकिनी घाटी में हमेशा प्रसिद्ध रहा है। बिरौन देवल नाम के अनुरूप वीर और देवल का अर्थ देवताओं का स्थान से है। तो आपने ये बनियाद देखी होगी जो मेरी वीडियो देखते हैं, और पूरी वीडियो आपने देखी होगी शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बनियाद का अर्थ क्या है? जब बनियाद होती है हमारे गांव में 6 महीने की, 3 महीने तक एक झंडा लगाया जाता है, झंडा घेटा जाता है, जिसको बोलते हैं कि मतलब उचड़ा रखा रहता है कि भाई बनियाद शुरू होगी, मैंने बनियाद होगी। और 3 महीने तक झंडा घेटा रहता है। और 3 महीने के बाद दीवारा यात्रा होती है। पहले माता गर्भगृह से बाहर आती है और उसके बाद माता का विधि विधान के साथ माता अपने मायके देवल में बिरों में जाती है। और उसके बाद वहां से अपने 7 गांवों का घर दीवारा करती है। और उसके बाद माता 28-30 गांवों की भ्रमण यात्रा करती है। तो ये बनियाद बहुत पहले से होती आ रही है। इतना इस किताब में भी उल्लेख नहीं है कि कितनी बनियादें हुई, इसमें ज़्यादा तो इतना बताया नहीं गया है इस किताब में। इस किताब में खाली ऐसा लिखा गया है, एक 1912 से 13 में, एक 1932 से 33 में, और तीसरी बनियाद 1952 से 53 में, और चौथी 1973 से 74 में, और पांचवी 1989 से 90 में, और छठवीं 1905 से 6 में, और इस बार की 1925 से 1926 में। तो इस बनियाद पहले तो बहुत सारे बनियादें हुई होंगी। तो बनियाद में ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसी कहानी है इसमें कि बनियाद का आयोजन देवी सौर चंद्रापुरी में अरखुंड देवल के गुइरों को नदी में पर्स मिलने की घटना से कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि बिरौं देवल और चंद्रापुरी देवी सौर के बीच उस समय कोई गांव नहीं बसे रहे होंगे। तभी तो बिरौं देवल के गुइर गाय भैंसों को मंदाकिनी नदी तट तक चुगाने लाते होंगे। बिरौं देवल और देवी सौर के मध्य बसे गांव की लगभग 300-400 साल पुराने होंगे। इस आधार पर अगर 2 बनियादों के मध्य औसतन 20 वर्षों का अंतराल भी रहा जाए तो अब तक 20 से 21 बनियाद आयोजन हो चुकी होंगी। गांव के बुजुर्गों एवं देवल के पंडितों से काफी विचार विमर्श करने के बाद मां चंडिका बनियाद समिति के डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अनुसार अब तक बनियादों का यही सही
समय बताया गया है जो मैंने आपको बताया। और बनियात होती है। और हमारे बिरोदेवल गांव में जैसे नंदा माई देवी, जैसे इंद्रमती देवी, क्षेत्रपाल देवता, जाग देवता, दासी मंदिर और नागराजा साल लक्ष्मी नारायण मंदिर जो नीचे नागराशाला में है। तो ऐसे बताया जा रहा है कि जब तो इसमें थाता क्या है, थातू जो पहले शुरू में थातू और पैया डाली को नचाया जाता है। थाता मतलब जो फर्श होता है उसके रूप में नचाया जाता है और उसके बाद पैया डाली जैसे ब्रह्म ठाकुर के रूप में कुछ दिन तक नचाया जाता है। तो उसके बाद थातू लाने का भी कार्य सौंपा जाता है। थातू लाते हैं, फिर उसको तैयार किया जाता है ऐसे ही आकृति में। उसके बाद जिस दिन ब्रह्म उदय होता है उस दिन उसी रात को थातों को विसर्जन किया जाता है सातों गांवों द्वारा। और फर्श को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा तिथि एवं सुनिश्चित समय निश्चित किया जाता है। सातों गांव की यजमान परंपरा अनुसार अरसों का कलियो प्रसाद लेकर चंडिका, वीरभद्र, हनुमान, दासी मंदिर में देवताओं के नर स्वरूप में कुछ व्यक्ति बिना अन्न ग्रहण के मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई चीजें हैं। तो मैंने इस किताब में पढ़ी ब्रह्मोदय का आशय शक्ति का पुंज डोली से स्थापित कर ठांगुरु को खड़ा करने से है। मां चंडिका की शक्ति स्वरूप डोली तैयार होने के बाद संध्या काल में रात खुलने से पहले ब्रह्म शक्ति उदय होती है। तब संपूर्ण गांव के नर नारी बच्चे आदि चंडिका की खली में पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म उदय के समय 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होकर अवतरित होते हैं और उस समय संपूर्ण वातावरण देवमय हो जाता है। और ब्रह्मोदय के बाद देवी शीघ्र बिरों में भंडारखोला में आती है। यहाँ पर बिरवा भंडारी का कोठा है, यहीं पर देवी की प्राचीन खली है, परंतु बाद में जनसंख्या बढ़ने से यह खली सेरा में समीपी की जाती है। अवनत के समय चंडिका यहीं पर कुछ दिन एरवाला नृत्य, ब्रह्म ठाकुर नृत्य, बलदेव नृत्य आदि के साथ वास करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मतलब माता रानी की बनियाद की कई कहानियां हैं। और जैसे आपने बलदेव भी सुना होगा, बलदेव में भी मुझे ये हो रहा था कि मतलब क्या है। तो इसमें ऐसा बताया गया इस कहानी में, जैसे माता सती का गर्भपात पुत्र का एक शिवगण फर्श एवं कोंगी सहित मुखारोप पहनकर नृत्य करते। इसमें दोनों नृत्य करते हुए एक दूसरे के समीप आते हैं और फर्श को थामे गण शिव के रूप में बलदेव को पहचानने से इनकार करता है। यह किसी कहानी विशेष की चरितार्थ नहीं है करता है, क्योंकि इसका उल्लेख कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं है। यह केवल कौतुक हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, लेकिन उच्च कोटि के विद्वानों के लिए खोज का विषय भी हो सकता है। ठीक है, और बलदेव को ऐसे बोलते हैं। तो और धूप जड़ू नृत्य 9 गणों में अंतिम नृत्य करने वाले गण के नृत्य को धूप जड़ू नृत्य कहते हैं। इसमें चावल को शहद या दही में मिलाकर फर्श पर लेप दिया जाता है। 3 बाजा नृत्य के पश्चात 4 एरवाले सफेद चादर को फैलाकर नृत्य खली के बीच में खड़े होते हैं। धूप चढ़ू नृत्य वाला एरवाला चारों ओर घूमकर नृत्य करते हुए फर्श पर लगी अक्षतों को चादर पर छिटकता है। यही अक्षत भक्तों को महात्म्य के रूप में बांट दिए जाते हैं। इस नृत्य में फर्श से चावल छिटकने का संबंध विष्णु भगवान द्वारा सती के अस्थि पंजर को सुदर्शन चक्र से काट दिए जाने के बाद गिरने से जोड़ा जाता है। माना जाता है जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां पर पृथ्वी पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इस युग में वही चावल असली महात्म्य है। तो जो हम मातम के रूप में मिलते हैं, जो फर्श पे चावल लगाए जाते हैं, तो वो वही चावल है, वही मतलब असली मातम के रूप में हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों तो इसमें हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी। और इसमें वर्तमान में एरवालों की भूमिका जैसे श्री गौतम भट्ट, श्री महेश रावत, श्री रोहित पवार, श्री सौरभ बिष्ट, श्री शनिदेव गोसाई, श्री विवेक नेगी, श्री प्रमोद बिष्ट, श्री अरविंद भंडारी, श्री प्रहलाद फरसवान जी हैं। और इसमें जैसे मतलब आपने मुझे बहुत मतलब उसके बारे में जानना था, किसके यज्ञ पुरुष के बारे में। तो यज्ञ पुरुष कौन है, इस किताब में लिखा गया है कि यज्ञ पुरुष वो था जब
यज्ञ होता है। ठीक है, तो जगन पुरुष यज्ञ पुरुष। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी देवता भी यज्ञ अनुष्ठान में यज्ञ पुरुष स्थापित करते थे। यज्ञ में जगन पुरुष स्थापित करने के पीछे प्रसंग है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश में विवाद हुआ कि यज्ञ के अंत में यज्ञ भाग का अधिकारी कौन होगा। लेकिन जब तीनों श्रेष्ठों में सर्वमान्य निर्णय नहीं हो सका तो तीनों में अपनी संयुक्त त्रिशक्ति से एक अद्भुत यज्ञ पुरुष की उत्पत्ति की, जिसे तीनों लोकों एवं तीनों युगों में यज्ञ भाग का अधिकार दिया गया। बाद में जगन पुरुष के वंश को आगे बढ़ाने के लिए देवताओं ने उसका विवाह किया, लेकिन एक के बाद एक लगातार 360 विवाह होने पर भी जगन पुरुष की एक भी संतान नहीं हुई। स्वयं को यज्ञ हेतु अपयश मानते हुए अंत में निराश होकर यज्ञ पुरुष 360 पत्नियों सहित यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गया था। तब से यज्ञ में जगन पुरुष की 360 विवाह करने की प्रथा चली गई। तो दोस्तों ये है जगन पुरुष। तो हमारे यहाँ जगन पुरुष की 7 शादियों का ही उल्लेख है। ठीक है, तो जब बन्यात समाप्त होने वाली होती है, बर्म ढाल बन्यात के अंतिम दिन ब्राह्मणों द्वारा एरोलों से ठांगरू छीना जाता है। फर्श को भी पुजारी अपने हाथ में ले लेते हैं। एरोलों की शक्ति को कम करके हवन कुंड से कुछ दूरी पर एरोलों में बलि अड़ोखी जाती है और उन्हें परसिल्ला धारा की ओर दौड़ा जाता है। स्नान करने के बाद उस रात सभी एरोलों को गांव में अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस दिन रात भर वही रहकर भोजन एवं विश्राम करते हैं। दूसरे दिन ही लोग उनसे मिलते हैं। इसी के साथ चंडिका बन्यात समाप्त होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हो सकता है मैंने आपको पूरा नहीं बता पाई हूँ, लेकिन आप इस किताब को जरूर पढ़ना। इस किताब में पूरा वृतांत है। बन्यात कैसे हुई, क्यों हुई और कितने कितने गांवों में बन्यात होती है, कौन कौन से गांव में बन्यात होती है, सब कहानियां इसमें हैं। सब कहानियां इसमें हैं। जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में माता सती देह त्याग कर, तो इसके आधार पर ही यह बन्यात है। और आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें, जरूर देखें। बहुत अच्छी किताब है ये। और आप भी इस पूरी किताब को पढ़कर, मुझे भी काफ़ी इसमें ज्ञान मिला, सीखने को मिला कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ मुझको पता नहीं था। भले ये हो सकता है ये कहानियाँ भी काल्पनिक होंगी, लेकिन इस किताब के माध्यम से हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा और समझा। दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और हमारे गांव में, और जब ये बन्यात समाप्त हो गई तो उसके बाद 6 महीने तक हमारे गांव में कोई ढोल दमो शादी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा 6 महीने तक सातों गांवों में। और इस प्रकार से ये भव्य आयोजन हमारे गांव में संपन्न हुआ। और आपने मेरी वीडियो में देख ही लिया होगा। वैसे तो हमारे गांव में बहुत सारे से वीडियो बनाते हैं, सबके वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। और हम इस प्रकार से, तो जब हम शुरू से इस बन्यात की वीडियो बना रहे थे, तो उस दिन से हमारे मन में माता के प्रति आस्था हो गई है। और मतलब जानने की इच्छा हो रही है कि बन्यात क्या है, कैसी होती है और किस प्रकार से होती है। तो इस बन्यात में बहुत सारे से लोग आए, बहुत सारी सी धियाणियाँ आई। बहुत सालों से नहीं आए होंगे वो धियाणियाँ पहुँची, माता का आशीर्वाद लिया। और मतलब ऐसी चीज़ें, ये बन्यात 12 साल बाद होनी जरूर चाहिए, हमारा मानना है, मेरा मानना है। क्योंकि इसमें मतलब सब मिल जाते हैं, सबकी दुख खैरी मिट जाती है माँ चंडिका के आशीर्वाद से। और मैं यही आशा करती हूँ आप लोगों ने, हो सकता है मैंने उतना बताया नहीं होगा आपको, लेकिन आप इस किताब के माध्यम से जरूर देखें। और यही कामना करती हूँ कि सभी के घरों में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें
फिर अगली बनात में मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी यज्ञ हो रहा है समापन का, जब माँ गर्भगृह के अंदर चली जाती हैं। और यहाँ पर बजरंग बली देवता भी इस समय आ गए हैं। और यहाँ पर देखो माता अ, अपने मंदिर की परिक्रमा करते हुए और अंदर जाते हुए गर्भगृह के अंदर। तो जो खुशी हमको जब माता बाहर आ रही थी खुशी थी, और जब माता अंदर गई तो बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। एक दो दिन तक तो मतलब ऐसा हुआ ना कि क्या करें कैसे जिए। लेकिन अब सब ठीक हो गया है और माता भी सबको ठीक करे, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक समय के बाद सब चीज जैसी थी वैसी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय।